हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है किरण पब्लिकेशन का जो है बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा। और इस बुक में जो है टोटल 33 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं और VVI प्रश्नों का श्रृंखला को देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो में जो है एक एक ऑप्शन का जो है हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं और फुल डिस्कशन एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताने वाले हैं। वैकेंसी तो बहुत जल्द ही आने वाला है दरोगा का, टेंशन ना ले। और ये आपका जो है अंतिम वैकेंसी रहने वाला है, ये मान के आप लोग जो है प्रिपरेशन में लगे रहें। और अगले 2-3 साल जो है वैकेंसी आप लोगों को दिखने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये मान के जो है अंतिम वैकेंसी है आप लोगों को। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाया जाएगा। और इस वीडियो का जो है PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम को जो है अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है गौतम बुद्ध के जो है समकालीन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महावीर जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु जो है कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सारा फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कुषाण वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। और जो है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसस थे। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और भारत के आइंस्टीन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जो है जुड़ा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के जो है लड़काना जिला में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। और हड़प्पा का खोज जो है किसने किया था? तो दयाराम साइनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका, बिंबिसार और अजातशत्रु जो है संरक्षक थे, किस धर्म के जो है संरक्षक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार और अजातशत्रु जो है ये बौद्ध धर्म के जो है संरक्षण थे, ये याद रखिएगा। और जो है बिंबिसार मगध पर जो है कितना वर्ष तक शासन किया था? तो 52 वर्ष तक शासन किया था, ये भी याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में जो है मुगल साम्राज्य की जो है वास्तविक शुरुआत की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। और पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और जो है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। और जो है विजयनगर जो है साम्राज्य का जो है सोफरा साफ हो गया था इसी तालीकोटा युद्ध के तहत। तालीकोटा युद्ध को जो है राक्षस तंगड़ी या बनहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये सारा फैक्ट याद रखिएगा, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। और इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी द्वारा जो है दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है
दांडी यात्रा शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को जो है खत्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है किया गया था इलाहाबाद में, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 ईस्वी में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ जो है बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका जेम्स कुक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है मुंबई और थाने के बीच में जो है पहली बार रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी चलाया गया था और ये डलहौजी के समय में चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 1855-56 में जो है क्या हुआ था? तो 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेता जो है कौन था? तो सिंधु कानू एवं चांद भैरव थे, ये भी याद रखिएगा। और 1857 का क्रांति जो है कब हुआ था? तो 1857 का क्रांति का जो है पहली आग 10 मई 1857 को जो है मेरठ में भड़का था, ये भी याद रखिएगा। और जो है टीपू सुल्तान को जो है फांसी की सजा कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया 1859, तो ये हुआ था नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय विदेश नीति के जो है रचयिता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्षता जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में किए थे, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर जो है कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम का जो है पगनाम सोबी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका साम्यवादी विचार शैली के जो है संस्थापक थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है आपका नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में जो है उद्भव हुआ था किस देश में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका जर्मनी में हुआ था। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस का क्रांति जो है 1789 में हुआ था और रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन होते हैं 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है, राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सारा अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो इसका सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका भारत का प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी थे। और लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका GV मामलंकर थे। नेक्स्ट है आपका लाल बहादुर शास्त्री
के बारे में जो है कथन दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक में दिया गया है आपका पंडित नेहरू के बाद जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये आपका सही है। और भी देख लेते हैं। 2 में भारत और पाकिस्तान के संबंध में जो है टकराव खत्म करने के लिए जो है उन्होंने ताशकंद करार पर जो है हस्ताक्षर किए थे, ये सही है आपका। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। नेक्स्ट आपको उनको शांति दूत, मैन ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाते हैं, ये सारा जो है सही है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में उपयुक्त में से सभी सही है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि मैन ऑफ जो है पीस किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। राज्यसभा के जो है पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? जो है अनुच्छेद 64 में जो है कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो भारत में एक उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 में। ऑप्शन बी में जो दिया गया है लोकसभा, तो लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद किस में है? तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सो रो सरल। सो से संसद 79 में है, रो से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लो से लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है योजना आयोग, तो योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया था, और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। देख सकते हैं इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का जो है लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में जो है दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? तो 48 में 48 होगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा सीट है, कितना है ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बिहार का जो है, बिहार में लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की जो है मान्यता से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों के जो है जनजातियों के बारे में जो है बताया गया है। ATM ये ट्रिक्स याद रखिएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में जो है ये 4 राज्यों के बारे में जो है 6ठी अनुसूची के जनजातियों के बारे में बताया गया है। 4थी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। अब 5वीं अनुसूची में जो है जनजाति के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन थे? मतलब पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका भीमराव अम्बेडकर थे, ये भी याद रखेगा। और कांग्रेस के जो है सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितना है? तो वर्तमान में जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों का संख्या जो है 550 है, क्योंकि जो है 2 सीट को जो है एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है समाप्त कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तो 552 दिया गया है, 550 हो गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली भारत का राजधानी जो है कब बना था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जो है विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा दिया गया था।
अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जेकानिया थे। नेक्स्ट है आपका, कौन सी भारत की गुप्तचर जो है अभिकरण है, मतलब गुप्तचर संस्थान कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रो हो जाएगा, RAW रो। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है स्थित ओजोन स्तर निम्नलिखित में से जो है किसको नियंत्रित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी किरण का खोज जो है किसने किया था? तो रिटर ने किया था। एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था। और जो है गामा किरण का खोज जो है हेनरी बेकुलर, कहीं कहीं आपको पोल बिलियार्ड भी देगा, ये भी याद रखेगा। और अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने किया था। और दृश्य प्रकाश का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी जो है किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध। ऑप्शन सी सही है आपका। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ये भी याद रखेगा। और रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो है संकल्पना किसने किया था? तो एजी टेंसले ने किया था। अब पारिस्थितिकी शब्द को किसने गढ़ा था? तो रिटर ने गढ़ा था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का जो है परिणाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किस बुक में दिया था? तो प्रिंसिपिया में दिया था। कब? तो 1687 ईस्वी में। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जो है कहाँ मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रामेश्वरम में मिलती है। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जो है किस राज्य की जो है किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात जो है सर्वाधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत जो है अनुपात जो है सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, मिजोरम। और सिर्फ जो है एसटी जनसंख्या बोलता तो ये हो जाता आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, भारत के साथ किस देश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, श्रीलंका। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान कितना करता है? तो पाकिस्तान करता है आपका 3323 किलोमीटर। चीन कितना करता है? 3488 किलोमीटर। म्यांमार कितना करता है? तो 1643 किलोमीटर, ये याद रखेगा। और नेपाल कितना करता है? तो 1751 किलोमीटर। ये सारा डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम में जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये सारा ऑप्शन जो दिया गया है, सुमन, सिरी, लोहित, देवांग, ये सब जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, ये भी याद रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है 80 किलोमीटर दूर चमांग डुंगयंग हिमनद से निकलता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जो है तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका, मिजोरम। पहले आपका हो जाएगा केरल, उसके बाद दूसरा में हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, और तीसरा में जो है आपका जो है
तीसरा में आपका जो है मिजोरम हो जाएगा। पहला केरल, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा मिजोरम। ये इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना, डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से जो है प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में जो है बिक्री करना। ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट है आपका भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट के ऊपर जो है किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपए के नोट के ऊपर जो है जितने भी नोट होते हैं उसमें जो है आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में जो है निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, एलन ग्रीनस्पैन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 1951 से 56। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो 1961 से 69 के बीच में चला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो नीति आयोग आ गया है क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और योजना आयोग का स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये याद रखिएगा। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भेंट का जो है पूरा नाम क्या है? भेंट का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी या 3 हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका यूटीआई। यूटीआई का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पेन में जो है पेन का मतलब क्या होता है? तो पेन का फुल फॉर्म बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिए, ए में दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट है आपका डैश का जो है अवलोकन है कि देश के जो है हर व्यक्ति के लिए जो है एक बैंक खाता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 अगस्त 2014 को हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसका जो है 10 वर्ष पूरा हो गया है। ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका वातावरण मुख्य रूप से जो है किससे गर्म होता है? तो इसका आंसर तो बी दिया गया है। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, संवहन। संवहन दोनों ही लिखा हुआ है, संवाहन लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में संवहन लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग डी सही कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप लोग खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण जो है मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है? जितना भी भ्रम का स्थिति होगा उसका आंसर जो है प्रकाश का बर्तन ही होगा, ये याद रखिएगा। तारा टिमटिमाता है अब बर्तन के कारण ही, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ये सभी जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण ही। नेक्स्ट है आपका पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण जो है क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब आपका जो है रेटिना पर बनता है। ऑप्शन 2 सही है आपका। और जो है मानव
आँख का जो है कौन सा भाग को दान करता है, तो कोर्निया को दान करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। डायनमो भी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसका उल्टा जो है मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में जो है प्रवेश करता है, तब कुछ क्षणों के लिए जो है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है, इसलिए क्योंकि इसका क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, परितारिता जो है सुकुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। नेक्स्ट है आपका कांसा जो है किसका मिश्र धातु है, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा 2882, ये जो है परमाणु संख्या 20 जो है किसका है, कैल्शियम का है। नेक्स्ट है आपका किसके रूप में जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है प्रयोग पेयजल के रूप में जो है किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। हंसाने वाली गैस है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सही है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सही है आपका, मच्छर के कारण होता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, और एड्स जो है ये आपका वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है इनमें से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जो है कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका AB समूह का रक्त धारक जो है किसे रक्त जो है दान कर सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा AB समूह वाले रक्त जो है सिर्फ AB को ही दान कर सकता है, और AB समूह वाला जो है ये सभी से ग्रहण कर सकता है, और जो है O समूह वाला जो है रक्त जो है सभी को दे सकता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए समूह में जो है कौन सा विषम है उसको पहचानना है, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, मैड ड्रिप, ये जो है आपका जो है अलग है, बाकी बात आपका जो है सब सही है। नेक्स्ट है आपका परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में जो है में से एक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, वैस्कोटोमी। पुरुष के नसबंदी को जो है वैस्कोटोमी कहा जाता है, और महिला के नसबंदी को जो है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से किसे जो है तालाबों में और कुओं में छोड़ने से जो है मच्छरों पर जो है काबू पाने में सहायता होता है, तो ये हो जाएगा आपका गेम्बूसिया मच्छी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और जो है बच्चे को जो है सीधा जन्म नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है आपका, एकेडीना। यहाँ से मैथ दिया हुआ है, तो आप लोगों को बता देते हैं आंसर, आप लोग जो है बना लीजिएगा, टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF जो है सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर देखिए, 35 लड़कियों के औसत अंक 80 है और 25 लड़कों के औसत अंक जो है 68 है, तो लड़के और लड़कियों के सम्मिलित अंक जो है बताना है, तो आप लोगों को प्रोसेस बता देते हैं, आप लोग जो है खुद से बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। 35 गुना 80 कर लीजिएगा जितना आएगा, उसके बाद 25 गुना 68 कर लीजिएगा, ये दोनों को जितना आने के बाद जो है ये दोनों को ऐड करना है, उसके बाद जो है लड़कियों का संख्या और लड़कों का संख्या को जोड़कर उससे भाग देंगे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 75। नेक्स्ट है आपका दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से जो है 285 अंक प्राप्त किए थे, दीपिका के प्रतिशत अंक क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 285/500 आप गुना जो है 100 कीजिएगा, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 57%। नेक्स्ट है आपका जब टेलीविज़न
के मूल्य में जो है 30% बढ़ा दिया जाता है और जो है 20% घटा दिया जाता है। तो इसका ए बी फार्मूला पे बना लीजिएगा, a + b - a × b बटे 100। इस फार्मूला पर आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4% का वृद्धि। नेक्स्ट है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 450। बना लीजिएगा, लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो फिर देखेंगे नहीं। 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सही है आपका, 38 दिन। नेक्स्ट है आपका, सलील शब्द का जो है सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, पानी। नेक्स्ट है आपका, किस वाक्य के लिए दिया हुआ एक जो है शब्द सही नहीं है? तो आप लोग देख लीजिए, जिस स्त्री को जो है कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं, ये आपका जो है सही है, बांझ कहते हैं। और 2 में दिया है, जो बहुत बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, ये गलत है। जो बहुत बोलता है उसको मितभाषी नहीं, जो सबसे कम बोलता है उसको मितभाषी बोला जाता है, यही गलत है आपका 2। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से इंग्लिश दिया हुआ है 2 क्वेश्चन। तो 69 नंबर का आंसर आप लोगों को बता देते हैं, 4 हो जाएगा, 69 का 4 और 70 का भी आपका 4 आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कालकालीन शासक ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर जो है नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवपाल। नेक्स्ट है आपका, मैथिल समाज का जो है वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में जो है परिपक्व के रूप में जो है धारण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, हरि सिंह देव। नेक्स्ट है आपका, बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से जो है सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था? तो एक में है आपका, बिहार को बंगाल से जो है पृथक कर एक नए प्रांत का गठन किया गया था, जो कि 1912 में हुआ था, यही आपका आंसर सही है। 2 में दिया है आपका, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेगा। तो आपका ऑप्शन 1 ही सही था। नेक्स्ट है आपका, बिहार में किसानों को गठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में जो है कौन शामिल थे? तो आपका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 4, 2 और 3, श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। तो आपका आपका डी सही है। और जो है स्वामी सजानंद जो है ये किसान नेता कब बने थे? तो लखनऊ में बने थे, कब? तो 1936 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? इनमें से किस व्यक्ति को जो है मानव कंप्यूटर माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शकुंतला देवी को। नेक्स्ट है आपका, किस सॉफ्टवेयर में जो है स्प्रेड शीट्स जो है होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर की भाषा में बस का क्या मतलब होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सही है आपका, डाटा चैनल। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जो है पोत का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका, INS विक्रांत। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के जो है पहले मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आदित्य L1। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त होता है? तो आपका उपयुक्त में से जो है सभी शाखा में होता है, भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में टोटल जो है 6 क्षेत्रों में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित जो है इनमें से कौन व्यक्ति जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। इनको जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है, ये याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो 1990 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो गीत गोविंद का लेखक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव है। कलहन जो है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। और जो है मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो ये कालिदास है।
आज के ही पोस्ट से जो है आप लोगों को इसमें जो है 2 क्वेश्चन मिल गया होगा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है लिखा गया है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आपका 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आ गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा 1 मई को। नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आपका ब्राज़ील में किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सार्क का स्थायी सचिवालय जो है कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आपका काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र जो है संगठन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आपका गोल्फ। आयरन शब्द भी गोल्फ से संबंधित है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पेट्रो निम्नलिखित में से जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट है आपका क्लेरट जग ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ये भी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को जो है किस देश के द्वारा जो है भेंट किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका शांति वन किसकी जो है समाधि स्थल है? आज जो है हम कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट किए थे, तो इस सेट में जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा, तो आप लोग जो है कम्युनिटी बॉक्स को ज़रूर चेकआउट क्या कीजिए। रिवीजन करने में जो है बहुत सारा फ़ायदा आप लोगों को एग्जाम में मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शांति वन जो है आपका किसका हो जाएगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता है, और जो है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को जो है शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रा भूमि जो है BR अम्बेडकर का है। नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई 2024 से जो है 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता ने जो है किसका स्थान लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ही सही है आपका, भारतीय दंड संहिता IPC 1860। नेक्स्ट है आपका हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका काजा कैलाश आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है आपका सेबी ने जो है बेसिक डीमेट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कितना लाख रुपया कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 10 लाख रुपया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के नए प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका रवि अग्रवाल। नेक्स्ट है आपका हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल जो है किस संगठन के द्वारा जो है विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DRDO के द्वारा किया गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जो है किसने लगाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका शेफाली वर्मा। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।